केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने काशीपुर पहुंचकर सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को लेकर राज्य सरकार से वार्ता करने की बात कही। आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक डॉक्टर तारा आर्या काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एलडी भट्ट उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों ने इमरजेंसी लैब, ओटी, शौचालय और सभी मेल फीमेल वार्डों का बारीकी से जायजा लिया, जहां उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और सीएमएस डॉक्टर खेमराज को अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और तीमारदारों से भी बात की और इलाज के साथ ही दवाइयों के संबंध में जानकारी ली। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि अस्पताल का स्वरूप काफी पुराना है, साथ ही यहाँ बेहतर सुविधाएं और स्टाफ की भी कमी है। उन्होंने अस्पताल में कई विभागों और मशीनों की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में इमरजेंसी सेवा और ट्रॉमा सेंटर भी पूरी तरह विकसित नहीं है। वहीं उन्होंने अस्पताल में बच्चों के लिए बने NICU वार्ड को लेकर संतोष जताया और उसकी सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि सुविधाएं और स्टाफ की कमी को लेकर वह राज्य सरकार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अस्पताल में सुधार और नई सुविधाओं के साथ अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भी भेजने के लिए कहेंगे और केंद्र की योजना नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस पर कार्य करने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए वह भविष्य में आवश्यकता अनुसार मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्रयास करेंगे। राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि जो आवश्यक हैं उतने यहाँ पर चिकित्सक और दूसरे अन्य स्टाफ का पदस्थापन किया जाए। इसीलिए आज देखने आए, इसीलिए आए कि आइडिया लग सके कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियां हैं और उसको दूर करने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार के अंतर्गत अस्पताल आ रहा है, उन तक ये बात कहेंगे और निश्चित रूप से जैसा आपने खुद कहा, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी आके गए, उनके संज्ञान में भी अवश्य चीज़ें होंगी। केंद्र से हम लोग भी कहेंगे, निश्चित रूप से व्यवस्थाओं में सुधार आएगा। कॉलेजेस को बनाने की इस सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं, जिसके अंतर्गत पिछले कुछ सालों में पूरे देश में 157 मेडिकल कॉलेजेस सैंक्शन हुए। तो आखिरी स्कीम जो थी, जिसमें 2021 तक सैंक्शन हुए, उसमें भी 75 मेडिकल कॉलेज हुए और उस स्कीम का जो कॉन्सेप्ट था वो ये है कि जहाँ भी जिला चिकित्सालय हैं जिसमें 300 बेड हो जाते हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया गया, अपग्रेड किया गया। उत्तराखंड में भी उस स्कीम के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज मिले हैं। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज उसी स्कीम में आया और मेरे ख्याल से 1-2 ज़िलों में और आया, नाम मुझे अभी ध्यान नहीं है। और वर्तमान में जो हमारी 75 मेडिकल कॉलेज वाली स्कीम थी, उसमें तो सभी सैंक्शन हो गए, अभी कोई है नहीं। जब नए मेडिकल कॉलेजेस की कोई और स्कीम आएगी केंद्र में, तो केंद्र सरकार से सैंक्शन हो पाएगा। लेकिन कई जगह राज्यों में राज्य सरकारें भी अपने स्तर पे मेडिकल कॉलेज सैंक्शन भी करती हैं, बनाती भी हैं। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा लगता है कि एक क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज ज़्यादा हो गए हैं, तो उसका भविष्य में जो मेडिकल कॉलेज आएंगे ऐसे क्षेत्रों में आएंगे जहाँ पर अभी पूरी तरह से सर्विस नहीं है, जहाँ अभी आवश्यकता है। इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाए। अभी अस्पताल का राउंड लिया तो वो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वित्तीय संसाधन के बिना भी हो सकती है, जैसे रख रखाव है, साफ सफाई है, उसमें भी जिस हद तक अस्पताल में होनी चाहिए उस हद तक तो नहीं है। वो अभी चर्चा करेंगे।